हाँ भाई, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आज सभी? उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो आपके जो सीईटी के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग का जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। अब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको केवल और केवल जो है 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 300 में से आपको कम से कम 120 नंबर आपको लेके आने हैं। उसके बाद आप कोई सी भी एग्जाम में एलिजिबल हो, चाहे वनरक्षक का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे किसी भी एग्जाम हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे 12th लेवल का, दोनों एग्जाम आप आराम से एलिजिबल हो और कोई भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। अपनी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान के जीके के बारे में, सीरीज को चलते हुए अगला जो सेशन है अपना, उस सेशन के अंदर आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। किसके बारे में? लोक देवियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वो प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और वो एक पर्सन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं या नए जो है एग्जाम आने की संभावना है, उन एग्जामों के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न अपने सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, नीम वृक्ष की पूजा होती है। राजस्थान की लोक देवी अपन आज पढ़ रहे हैं। हालांकि राजस्थान की जो लोक देवियां हैं उनके बारे में अपन जो है डिटेल से देखेंगे और इस डिटेल से इस तरीके से देखेंगे, मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट लोक देवियों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे अपन, वो बाद में देखेंगे। पहला प्रश्न है, नीम वृक्ष की पूजा कौन सी लोक देवी, यानी लोक देवी का नाम लिखा गया है, तो अपने को ये उसमें पूछ रहा है कि कौन से लोक देवी के रूप में नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। हिंगलाज माता की, जीण माता की, शीतला माता की, नागनेची माता की। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर हो जाएगा नागनेचे माता। कौन सी माता है? नागनेची माता। नागनेची माता के लिए आपको याद रखना है, नागनेची माता की किसकी पूजा की जाती है? नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि इनके मंदिर कहाँ पर है। जो एक मंदिर तो आपको बताना है, मंडोर जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? मंडोर, और मंडोर आपके पड़ता है जोधपुर के अंदर। दूसरा जो इनका मंदिर है वो है नागाना, नागेना, और नागेना पड़ता अपने नया जिला जो बना था बालोतरा के अंदर। दो मंदिर बने हुए हैं देवी के। पहला मंदिर है मंडोर जोधपुर के अंदर, दूसरा है नागेना बालोतरा के अंदर। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको देखना है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी लोक देवी के मंदिर में पांडवों की आदमगत मूर्तियां लगी हुई है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि निम्न में से कौन सा, ये मंदिरों के नाम, देवी के नाम लिखे गए हैं, किस देवी के मंदिर में पांडवों की आदमगत मूर्तियां यानी वास्तविक रूप से मूर्तियां कहां पर लगी हुई है? पहला ऑप्शन है केवाई माता, दूसरा है करणी माता, तीसरा है जीण माता और चौथा है जोगणिया माता। तो इस क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सी लोक देवी के मंदिर में जो है पांडवों की आदमगत मूर्तियां लगी हुई है। इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है, वो माता है कौन सी? जीण माता। कौन सी माता है? जीण माता। जीण माता के बारे में आप थोड़ा सा याद रखना है। जीण माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर। कहां पर है? रेवासा, और रेवासा कहां पड़ता है? सीकर जिले के अंदर। यानी इस दो देवी के बारे में कहा जाता है कि इस देवी का जो गीत है और लोक गीत है वो राजस्थान की सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है। तो ये मंदिर कहां पर है? रेवासा के अंदर। रेवासा की पहाड़ी में जो मंदिर बना हुआ है वो कौन सी माता का है? जीण माता का है। कौन सी माता का है? जीण माता का है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी लोक देवी का मेला एक वर्ष में 2 बार नहीं लगता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी लोक देवी है जिनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है, ऐसे पढ़ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो लोक देवी जिसका मेला वर्ष में 2 बार नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? मेला 2 बार नहीं लगता है। शीला देवी, चामुंडा माता, जीण माता, केला देवी। क्या लोक देवी है? शीला देवी है, चामुंडा माता है, जीण माता है, केला देवी है। शीला देवी आमेर में साल में 2 बार मेला लगता है, चैत्र के नवरात्रों में, आश्विन के नवरात्र में। कौन से नवरात्र में? चैत्र के नवरात्र में, आश्विन के नवरात्र में। जीण माता का मेला भी साल में कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है, दोनों नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्रों में और आश्विन के नवरात्रों में। फिर चामुंडा माता। चामुंडा माता जोधपुर मंडोर में
मेहरानगढ़ जोधपुर में लगता है 2 बार लगता है, आश्विन के नवरात्र में और चैत्र के नवरात्र में लगता है। बची कौन सी? केला देवी। तो केला देवी का जो मेला है वो साल में कितने बार लगता है? एक ही बार लगता है। कब लगता है? एक ही बार लगता है। और एक बार कब लगता है? वो लगता है अपने चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कौन सी लोक देवी का मेला लगता है? तो आप बताओगे केला देवी का मेला लगता है। कहां पर लगता है? करौली में लगता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, केला देवी। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, फिर नीचे दी गई कूट को सही उत्तर का चयन करना है। क्या क्या दिया है? एक तरफ लोक देवी का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उस देवी का उपनाम पूछा गया है कि लोक देवी है, नए नाम पुराने नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, नए नाम और पुराने नाम बार बार पूछे जाते हैं। तो सम्मिलित वाला क्वेश्चन है, 1 में 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। पहली देवी खेजड़ी बेरीराय भवानी। कौन सी भवानी? खेजड़ी बेरीराय भवानी। कौन सी देवी को कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है क्या? लटियाल माता को कहा जाता है क्या? तनोट माता को कहा जाता है क्या? रानी सती को कहा जाता है क्या? आप बताओगे खेजड़ी बेरीराय भवानी कौन सी देवी को कहा जाता है? लटियाल माता को कहा जाता है। कौन सी माता को कहा जाता है? लटियाल माता को कहा जाता है। दूसरी चेचक की देवी। चेचक की देवी कौन सी माता को कहा जाता है? तो आप बताओगे शीतला माता को कहा जाता है। कौन सी माता को कहोगे? शीतला माता को कहा जाता है। यानी शीतला माता की पूजा है, बांझ महिलाएं इनकी पूजा करती है, बासोडा इनके भोग लगता है। यानी सुबह सुबह यानी शाम को खाना बनाते हैं, अच्छा भोग बनाते हैं, सुबह जल्दी उसका भोग लगाते हैं, उसे बासोडा कहते हैं। तो वो जो देवी है वो कौन सी देवी है? शीतला माता। चाकसू के अंदर इसका बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये चेचक की देवी कौन सी देवी कहते हैं? शीतला माता को कहते हैं। भोजाश्री कौन सी माता है? भोजाश्री कौन सी देवी कहते हैं? तनोट माता को कहते हैं। कौन सी माता को कहते हैं? तनोट माता को कहते हैं, रुमाली माता कहते हैं। जैसलमेर में इनका बहुत बड़ा मेला लगता है, जो बहुत बड़ा मंदिर है। इनकी पूजा जो है वो कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान करते हैं। एकमात्र देवी जिनकी पूजा बीएसएफ का जवान करते हैं वो देवी कौन सी है? तनोट माता है। तनोट जैसलमेर में इनका मेला लगता है। वो इस माता को कौन सी माता कहते हैं? भोजाश्री माता भी कहा जाता है। अगली है दादी जी। दादी जी कौन सी माता कहते हैं? रानी सती को कहते हैं। राजस्थान की जो सती हुई थी वो सती माता है, रानी सती माता। नारायणी देवी इनका जो वास्तविक नाम था। इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर बना हुआ है? झुंझुनू में बना हुआ है। इनका मेला लगता था। तो 2008 के बाद इस मेले पे रोक लगा देगी सरकार ने, क्योंकि इस मेले को देख के महिलाएं जो है वो क्या करती थी? सती हो जाती थी। ठीक है, तो ये रानी सती है जिनका मेला झुंझुनू में लगता था, अमावस्या का लगता था। तो इस दादी जी कौन सी माता को कहते हैं? रानी सती को कहते हैं। तो खेजड़ी बेरीराय यानी पहला का ऑप्शन दूसरा, दूसरा का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथा का चौथा। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है कि इनमें से एक गलत है। गलत कौन सा है आपको छांटना है। आई माता के लगने वाले मेले बीज मेले कहलाते हैं। आई माता का जो मेला लगता है बिलाड़ा के अंदर, उस मेले को कहा जाता है बीज मेला। ये बात सही है, आई माता का मेला बीज मेला कहलाता है। ठीक है, शीतला देवी के मेले की विशेषता है कि कनक दंडवत होता है। क्या होता है? कनक दंडवते होता है। इसको बाद में देखेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है? आई माता ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। आई माता ने जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। सही बात। आई माता जब डिटेल से पढ़ेंगे उसमें अपन डिटेल से देखेंगे आई माता ने कौन से अच्छे काम किए थे, इसकी मंदिर की क्या विशेषता है, मंदिर से दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है, ये तमाम बात है जो आई माता के बारे में अपने को पता होनी चाहिए। तो आई माता हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। अगले जिलानी माता है, हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचाया था। ये बात भी सही है। जिलानी जो माता है इसके बारे में खूब सारी बातें हैं जो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जिलानी माता ने जो है हिंदू जो है कुछ मुस्लिम बन रहे थे, हिंदू से मुस्लिम धर्म अपना रहे थे, उनको मुस्लिम होने से बचाया था जिलानी माता ने। इस दूसरा ऑप्शन है शीतला देवी के मेले में विशेष कनक दंडवत होती है। क्या होती है? कनक दंडवत। अब कनक दंडवत क्या होती है इस बात का आपको पता रहना चाहिए। कनक दंडवत क्या होती है? कनक दंडवत होती है जैसे आप कभी देखते हो
आप कोई से भी मेले के अंदर जाते हो, जो आस्तिक होते हैं, जो आस्तिक लोग होते हैं, देवता को मानते हैं, हम भारतीय संस्कृति की, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान में रहने वाले लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान देवताओं को, देवियों को अच्छे से मानते हैं और मानना भी चाहिए। तो बहुत सारा सहारा रहता है अपने, तो जो मानते हैं और जब मन्नत मांगते हैं, अगर वो मन्नत पूरी हो जाती है तो मन्नत बोलते हैं कि हम पैदल फेरी लगाएंगे माता जी की, हम दंडवत फेरी लगाएंगे। दंडवत होता है जैसे एक अपन नारियल हाथ में लेते हैं, नारियल हाथ में लेके फिर आगे रखते हैं, लंबे होते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे रखते हैं, वहां पर चलते हैं, फिर आगे रखते हैं, आगे चलते हैं, फिर आगे रखते हैं। कोई क्या होगा कि गुलेट गुलेट करके के माता जी के फेरी लगाते हैं, कोई सो के फेरी लगाते हैं, ऐसे तमाम जो है घुटनों के बल चल के फेरी लगाते हैं, वो होती है दंडवत। क्या होती है? कनक दंडवत। वो क्या है कि शीतला देवी की मेले में नहीं लगती है, वो कौन सी देवी में लगती है? केला देवी के मेले में। कब लगती है? कौन सी देवी के? केला देवी, जिनका मेला लगता है करौली के अंदर। इनको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? लोक देवता रामदेव जी का मेला। आदिवासियों का कुंभ कौन सा था? केला देवी का मेला। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी शीतला देवी के मेले में कनक दंडवत नहीं लगती है, केला देवी के मेले में कनक दंडवत लगती है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अपने को असत्य चयन करना, इनमें से एक गलत है, वो अपने को छांटना है। पहला है सुंदा माता के मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति लगी है क्या? सुंदा माता के मंदिर में किसकी प्रतिमा है, ये आपको पूछ रहा है। सुंदा माता, ये सुंदा पर्वत का नाम है, उस पर्वत के आधार पर माता जी का नाम रखा गया है सुंदा माता, सुंदा पर्वत पर है। सुंदा माता के मंदिर में किसकी प्रतिमा है? दुर्गा माता की प्रतिमा नहीं है, वहां पे किसकी प्रतिमा है? चामुंडा माता की। किसकी प्रतिमा है? चामुंडा माता की प्रतिमा है। कौन सी माता प्रतिमा है? चामुंडा माता की प्रतिमा है। तो दुर्गा माता की नहीं होके किसकी है? चामुंडा माता की। यानी सुंदा माता जो पर्वत देवी है, उस सुंदा माता देवी के मंदिर में प्रतिमा किसकी है? चामुंडा माता की है। दूसरा है अधर देवी के मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति है, ये बात सही है। अधर माता है, उसके मंदिर में किसकी मूर्ति है? दुर्गा माता की मूर्ति है। नकटी माता के मंदिर में दुर्गा माता की प्रतिमा है, नकटी माता के मंदिर में भी किसकी है? दुर्गा माता की। नकटी माता क्यों कहते हैं? क्योंकि दुर्गा माता का जो मंदिर था, उस चोरों ने क्या किया था, उनके नाक का जो है कुछ श्रृंगार लेके चले गए थे, चोरी कर लेते, इसलिए इसको देवी को कौन सी माता कहने लगे? नकटी माता कहने लगे। ये बात भी सही है। तीसरा है शीला देवी के मंदिर में हिंगलाज माता की भी प्रतिमा है। शीला देवी जो मंदिर है ना, उस मंदिर में हिंगलाज माता की प्रतिमा भी है, ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी दुर्गा सुंदा माता के मंदिर में चामुंडा माता की प्रतिमा लगी हुई है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर सत्य का चयन करना है। सच्याय माता ओसोलों की कुल देवी है, बात सही है। सच्याय माता का मंदिर है, ओसिया जोधपुर के अंदर बना हुआ है। किसकी कुल देवी है? ओसवाल जाति की कुल देवी है। कौन सी माता? सच्याय माता। सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है, बात सही है। रानी सती अग्रवालों की कुल देवी है, बात सही है। रानी सती किसी कुल देवी है? अग्रवालों की कुल। एक बात दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है, लोग देवियों को, लोग देवताओं के राजस्थान का संपूर्ण जीके अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम केवल क्वेश्चनों की ओर चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अपन इंपोर्टेंट कर रहे हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, अपन हर एक टॉपिक को बड़े चाव से, शांति से, कम समय में डिटेल से देखेंगे। आपका 100% जो टॉपिक 6 घंटे में कवर होगा, उसको हम 1.5 घंटे में कवर करवा के रिवाइज कर देंगे बढ़िया तरीके से। सीईटी का जो एग्जाम आ रहा है उसमें अपन परफेक्ट कर पाएंगे, ऐसा अपन राजस्थान जीके में काम करेंगे। अगला है कालका माता सूर्यवंशी गहलोतों की कुल देवी है। कौन सी माता है? कालका माता। कालका माता सूर्यवंशी गहलोतों की कुल देवी नहीं है। कालका माता जो है वो है सुनारों की कुल देवी। कौन सी है? सुनारों की कुल देवी है। किसकी है? सुनारों की कुल देवी है। सूर्यवंशी गहलोतों, कालका माता नहीं है, सूर्यवंशी गहलोतों की कुलदेवी कौन सी माता है? याद रखना है, सूर्यवंशी